आज का जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं SDLC। और ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारे रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो टॉपिक है हमें बताता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस किस स्टेज से गुजर कर हमारे पास आता है। यानी कि एक पूरी प्रोसेस होती है। यानी कि एक आइडिया आया किसी के दिमाग में, देन उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया, उसके लिए कोडिंग की, उसका डिज़ाइन किया, एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाया उसे, देन हमें प्रोवाइड किया। ये पूरे एक लाइफ साइकिल है जो हमें बताता है कि एक सॉफ्टवेयर किस किस स्टेज से गुजरता है। सिंपली हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। इसकी डेफिनेशन है, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज ए स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो होता है वही है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एंड इट डिफाइंस द एंटायर प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन फ्रॉम द इनिशियल आइडिया टू द फाइनल डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। यानी कि इंटायर प्रोसेस है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इनिशियल आइडिया से लेकर के तो हमारे सॉफ्टवेयर के डिप्लॉयमेंट तक। यानी कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा, कोडिंग होगी, डिज़ाइन होगा, सारी जो प्रोसेस है, पूरी इंटायर प्रोसेस यही आती है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। देन इसके बाद देखते हैं गोल ऑफ SDLC। यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका गोल क्या है। द गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मीट्स कस्टमर नीड्स विद इन टाइम एंड स्टे विद इन बजट। यानी कि हमारा जो SDLC है उसका गोल इतना है बस कि हमारा जो कस्टमर है उसे एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड हो एंड उसकी जो नीड है, यानी कि उसने जो टाइम बोला था उस टाइम तक उसे सॉफ्टवेयर मिल जाए एंड वो बजट में रहे। यानी कि ऐसा ना हो कि उसकी डिमांड को फुलफिल करने में हम उसे कॉस्टली कर दें, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर दें उसकी। यही सारी चीज़ें हैं गोल ऑफ SDLC में। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो डायग्राम है वो क्या है। इसमें सिंपली 6 स्टेजेस होती हैं: प्लानिंग, डिफाइनिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इन्हें हम डिटेल में देखने वाले हैं। So the SDLC model is collection of 6 stages such as planning, defining, designing, coding, testing, deployment and maintenance। अब ये 7 हो रही है लेकिन डिप्लॉयमेंट के बाद ही मेंटेनेंस आता है, इन दोनों को एक ही कंसिडर कर लिया जाता है। हमारी जो पहली स्टेज है यानी कि प्लानिंग। अब प्लानिंग में सिंपली क्या आता है, दिस इज द इनिशियल स्टेज और ए मोस्ट फंडामेंटल स्टेज बिफोर राइटिंग कोड। द टीम मस्ट डिफाइन व्हाट दे आर बिल्डिंग एंड वाई। भाई हमारी जो टीम है उसे पता भी तो होना चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के पहले कि वो किस चीज़ के लिए ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। वही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एंड इसके जो की पॉइंट है उनसे समझते हैं। कम्युनिकेशन विथ यूज़र एंड प्रोजेक्ट प्लान। अब भाई प्रोजेक्ट का जो पूरा प्लान है, यानी कि हमारे जो कस्टमर के दिमाग में आइडिया आया था कि उसे क्या बनवाना है, क्यों बनवाना है, उसका काम क्या होने वाला है, यही सारी चीज़ों की बात हम करेंगे हमारे यूज़र से, हमारे क्लाइंट से। देन इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी स्टेज 2, यानी कि हमारी जो सेकेंड स्टेज होने वाली है वो है डिफाइनिंग। अब भाई डिफाइनिंग में सिंपली क्या होने वाला है, हमारी जो प्लानिंग है वो हो गई। वंस द प्लान इज अप्रूव्ड, द स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट मस्ट बी डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड। दिस इज डन थ्रू द SRS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। मतलब कि हमारा प्लान अप्रूव्ड हो गया, इसके बाद हम एक्चुअल में हमारे क्लाइंट से पूछेंगे कि भाई तेरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तुझे सॉफ्टवेयर से काम क्या क्या करवाना है और कैसे कैसे काम करवाना है तेरे को। यही सारी चीज़ें हमारी सेकंड स्टेज में आती है। एंड इसके की पॉइंट देख लेते हैं। अब इसके की पॉइंट है डॉक्यूमेंटिंग द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड गेट अप्रूव्ड फ्रॉम कस्टमर, गैदरिंग डिटेल्ड रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। पूरी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट कस्टमर से गैदर करेंगे। एंड सिंपली इसके बाद देख लेते हैं थर्ड स्टेज जो आती है हमारी डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर। इन दिस स्टेज द रिक्वायरमेंट्स आर टर्न्ड इनटू टेक्निकल ब्लूप्रिंट। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमारे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उन्हें टेक्निकल ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करते हैं इस वाली स्टेज में हम। यानी कि दिस फेज डिफाइन द ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी स्टैक। यानी कि उसने जो सारी चीज़ें बताई थी हमें उन्हें एक्चुअल में हम टेक्निकल ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करेंगे। एंड हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका ब्लूप्रिंट, उसका ओवरऑल यूज़र इंटरफेस कैसा होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमारी स्टेज 3 में आती है। एंड की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके।
प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, DDS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, बेस्ट आर्किटेक्चर इज सिलेक्टेड, एंड जो हमारा बेस्ट आर्किटेक्चर है वो भी इसी स्टेज में सिलेक्ट करते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ स्टेज। अब जो हमारी फोर्थ स्टेज है वो है कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये जो हमारी सबसे बड़ी स्टेज होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज वेयर द एक्चुअल बिल्डिंग टेक्स प्लेस। डेवलपर्स राइट कोड बेस्ड ऑन द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। हमारे जो डेवलपर है वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका जो डिज़ाइन है उसके बेस पर ही तो कोडिंग करेंगे ना। तो वही सारी चीज़ें इसमें, हमारा जो क्लाइंट था उसकी जो इमेजिनेशन थी, उसने जो जो चीज़ें सोची थी कि हाँ ऐसा ऐसा एक सॉफ्टवेयर होगा, ऐसा ऐसा उसमें काम करेंगे, उसे एक्चुअल में अब कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो वही चीज़ें हमारी फोर्थ स्टेज में। एंड इसके की पॉइंट देखिए, कोड जनरेट होता है, यूज़ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर एंड VS कोड। अब भाई इसी स्टेज में ये जो सारे टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं। अब VS कोड को तो आप जनरली यूज़ हमेशा करते ही होंगे, और 90% लोग VS कोड का ही यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। एंड बेस्ट सुटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिलेक्टेड। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस फील्ड से बिलोंग करता है, उस हिसाब से जो सुटेबल रहेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। सो ये भी इसी स्टेज में कवर होता है। देन इसके बाद आती है फिफ्थ स्टेज। अब फिफ्थ स्टेज का नाम है टेस्टिंग। अब भाई टेस्टिंग के तो नाम से आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ का टेस्ट करना, टेस्ट लेना। सो वंस द कोड इज रिटन इट मूव्स टू द QA टीम, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस। द गोल इज टू फाइंड बग्स बिफोर द कस्टमर डज। अब इसमें सिंपली होता क्या है, जैसे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा बन चुका है, तैयार हो चुका है, अब उसे हम देने वाले हैं हमारे क्लाइंट को। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे कि इसमें कोई डीबग तो नहीं है, डीबग फाइंड करेंगे एंड ये प्रॉपर वर्क तो कर रहा है ना, वरना हम उसे दे दें उसके बाद पता चले वो बोल रहा है कि भाई ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है। सो वही सारी चीज़ें हमें फेस ना करनी पड़े, इसलिए हम इस स्टेज का यूज़ करते हैं। सो इसके की पॉइंट देख लेते हैं। सिंपली जो की पॉइंट्स है, टेस्ट इंडिविजुअल फंक्शन, इंडिविजुअल हर एक फंक्शन का टेस्ट है। इंश्योरिंग मॉडल्स वर्क्स टुगेदर, टेस्टिंग द इंटायर एप्लीकेशन फ्लो, जो इंटायर एप्लीकेशन का फ्लो है उसकी टेस्टिंग। सो इससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारी जो फिफ्थ स्टेज है उसमें सारी चीज़ें टेस्टिंग से रिलेटेड है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी लास्ट स्टेज। जो लास्ट स्टेज है वो है मेंटेनेंस डिप्लॉयमेंट। सो इसमें पहले देख लेते हैं डिप्लॉयमेंट। द सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड टू द एंड यूजर in modern DevOps environments. This is the often automated via CI/CD pipelines। यानी कि जो डिप्लॉयमेंट स्टेज है हमारी, इसमें सिंपली जो हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है उसे हमारे क्लाइंट को हैंडओवर करवाना, यानी कि हम उसे प्रोवाइड करवा देते हैं। यानी कि सिंपली हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो हमारे क्लाइंट को दे देते हैं। एंड इसके बाद आता है मेंटेनेंस। द साइकिल डजंट एंड एट द डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर मस्ट बी मेंटेन्ड टू रिमेन यूजफुल। यानी कि हमारा जो साइकिल है SDLC वो सिर्फ डिप्लॉयमेंट पे ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे भी चलता है। यानी कि हमने यूज़र को जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर यूज़र को कुछ चीज़ें नहीं चाहिए या फिर नए फीचर ऐड करवाने हैं तो वो कभी भी सिंपली हमसे बोल सकता है। देन हम उसकी जो डिमांड है उसे फुलफिल कर देंगे। तो इसके जो की पॉइंट्स है वो है अपडेट्स, न्यू वर्जन्स, बग फिक्सिंग, अपग्रेडिंग लाइब्रेरीज। सो सिंपली यही इसके की पॉइंट्स हैं। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द SDLC। सो हमने सिंपली सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि SDLC क्या होता है, इसकी 6 स्टेजेस हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ी है एंड उनके सभी के की पॉइंट्स पढ़े हैं एंड इसका डायग्राम देखा है। तो इससे हम इतना तो बता ही सकते हैं कि SDLC किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसकी नीड क्या होती है। सो सिंपली इसमें 5 पॉइंट लिखे हुए हैं कि SDLC हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग, आपको पता ही है, बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड कॉस्ट एफिशिएंट, टाइम मैनेजमेंट, बेटर कम्युनिकेशन। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड हम इसी तरह से हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग वीडियोज़ एंड बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम अगली वीडियो में एंड थैंक यू।